हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर। ऑप्शन इज J.R. हिक्स, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, एडम स्मिथ। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार के गणनात्मक दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? J.R. हिक्स, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुएल्सन और एडम स्मिथ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को यूटिल्स में मापने पर विचार किया था। हिक्स एलन ने ऑर्डिनल अप्रोच दी थी, ऑर्डिनल दृष्टिकोण दिया था, जबकि सैमुएल्सन ने रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूटिल्स ऑफ कमोडिटी, व्हाट हैपन टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी? Option is option A, it increase, B, it remain constant, C, it diminishes, D, it first decrease then increase। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बढ़ती है, ऑप्शन बी वह स्थिर रहती है, ऑप्शन सी वह घटती है, ऑप्शन डी वह घटती है और फिर बढ़ती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वह घटती है, डिक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, उसकी वजह से वो घटती है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू ईट मोर स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम ईच सब्सिक्वेंट स्लाइड कीप्स ड्रॉपिंग। जैसे जैसे हम पिज़्ज़ा की एक और स्लाइड खाते जाते हैं, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घटता जाता है। जैसे रसगुल्ले का एक एग्जांपल ले ले, एक रसगुल्ला खाते हैं और जैसे जैसे नेक्स्ट रसगुल्ला खाते जाते हैं, उससे मिलने वाली खुशी जो है, हमारा सेटिस्फेक्शन, वो कम होता जाता है। ये घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Question number 3 is what is the condition for consumer equilibrium under the cardinal approach when a consumer consumes two goods X and Y? Option is MUX equals to MUY. Option B, MUX by PX equals to MUY by PY. Option C, PX by PY equals to MRS. Option D, MUX into PX equals to MUY into PY. Correct option is option B, MUX by PX equals to MUY by PY. This formula ensures that the utility derived from the last dollar spent on goods X is exactly equal to the utility derived from the last dollar spent on good Y. इसका मतलब है दोनों वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बराबर होनी चाहिए। दोनों गुड्स को कंज्यूम करने पे जो लास्ट जो पैसे जो उस पर खर्च हो रहे हैं, उनकी यूटिलिटी उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व IC represent? Option is option A, marginal rate of substitution MRS. Option B, marginal rate of technical substitution MRTS. Option C, slope of the budget line. Option D, price of the commodity. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व IC का ढाल मीन स्लोप क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS। ऑप्शन बी, सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर MRTS। ऑप्शन सी, बजट रेखा का ढाल। ऑप्शन डी, वस्तुओं की कीमत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सीमांत प्रतिस्थापन दर। MRS ये बताता है कि उपभोक्ता वस्तु Y की कितनी मात्रा छोड़ने को तैयार है ताकि उसे वस्तु X की अतिरिक्त इकाई मिल सके। Marginal rate of substitution MRS, option A is correct. MRS indicate the rate at which a consumer is willing to substitute or give up unit of good Y to get one additional unit of good X while maintaining the same level of satisfaction.
Question number 5 is generally an indifference curve is dash to the origin. Option A concave, option B convex, option C a straight line, option D vertical. हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। सामान्यतः एक इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? नतोदर, उनतोदर, एक सीधी रेखा और लंबवत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कन्वेक्स, उनतोदर। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण इंडिफरेंस कर्व हमेशा मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है, उनतोदर होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। An IC is convex to the origin because of a diminishing MRS. As you get more of good X, your willingness to give up good Y for it decrease. Question number 6. If the consumer's income increase, what will be the effect on the budget line? Option A, it will shift parallel to the right, rightward shift. Option B, it will shift parallel to the left, leftward shift. Option C, its slope will change. Option D, it will remain in the same position. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, यह दाईं ओर समानांतर खिसक जाएगी। ऑप्शन बी, यह बाईं ओर समानांतर खिसक जाएगी। ऑप्शन सी, इसका ढाल बदल जाएगा। ऑप्शन डी, यह अपनी जगह से नहीं हिलेगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए राइटवर्ड शिफ्ट। यह दाईं ओर समानांतर खिसक जाएगी। आय बढ़ने से उपभोक्ता अब दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकता है, जिससे बजट लाइन ऊपर दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। It will shift parallel to the right. An increase in income expand the consumer purchasing power, allowing them to buy higher combination of both goods. This shift the entire budget line outward. Question number 7. According to the ordinal approach, where is the consumer equilibrium established? Option A, where the IC intersect the budget line. Option B, where the IC and budget line are parallel to each other. Option C, where the budget line is tangent to the highest possible IC. Option D, where the total utility is 0. हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। उपभोक्ता के ऑर्डिनल क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कहाँ स्थापित होता है? ऑप्शन ए, जहां आईसी बजट रेखा को काटता है। ऑप्शन बी, जहां आईसी और बजट रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऑप्शन सी, जहां बजट रेखा सर्वोच्च संभव आईसी को स्पर्श करती है। ऑप्शन डी, जहां कुल उपयोगिता शून्य होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जहां पे टेंजेंट होती है, जहां बजट रेखा सर्वोच्च संभव आईसी को स्पर्श करती है, टेंजेंट होती है। इस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व का ढाल एमआरएस और बजट रेखा का ढाल दोनों एक समान हो जाते हैं। Where the budget line is tangent to the highest possible IC. Option C is correct. At this exact point of tangent, the slope of the indifference curve is perfectly equal to the slope of the budget line. Question number 8. What is meant by consumer surplus? Option A, price the consumer is willing to pay plus actual price. Option B, price the consumer is willing to pay minus actual price. Option C, total saving of the consumer. Option D, sum of the total utility and marginal utility. एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। उपभोक्ता की बचत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है प्लस वास्तविक कीमत। ऑप्शन बी, वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है माइनस वास्तविक कीमत। ऑप्शन सी, उपभोक्ता की कुल बचत राशि। ऑप्शन डी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का योग।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है, वास्तविक कीमत। मान लीजिए आप एक किताब के लिए 100 रुपये देने को तैयार थे, विलिंग टू पे, लेकिन वह आपको बाज़ार में 60 रुपये में मिल गई है। एक्चुअल प्राइस उसका 60 रुपये, आप 100 रुपये देने को तैयार थे, पर एक्चुअल प्राइस 60 रुपये है, तो 40 रुपये आपकी उपभोक्ता की बचत होगी, कंज्यूमर सरप्लस होगा, कंज्यूमर की सेविंग होगी है 60 रुपये की। Price the consumer is willing to pay minus actual price. If you are willing to pay 100 for a textbook but get it in 60 rupees in the market, the 40 rupees difference is your consumer surplus, economic benefit your. Question number 9 is, who formulated the Reveld preference theory? Option A, Alfred Marshall, or option B, J.R. Hicks, option C, Paul Samuelson, option D, R.G.D. Allen. एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी, J.R. हिक्स, ऑप्शन सी, पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन डी, एलेन। करेक्ट ऑप्शन इज पॉल सैमुएल्सन। सैमुएल्सन ने उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार को देखकर उसकी प्राथमिकताओं को समझने का यह तीसरा व्यवहारिक सिद्धांत दिया था। Samuelson developed this behavioral theory to analyze consumer preference by observing their actual market behavior rather than relying on abstract utility concept. Question number 10. When margin utility MU is 0, total utility is option A 0, option B minimum, option C maximum, option D negative. एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी ऋणात्मक। करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम, अधिकतम। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है। जैसे ही अतिरिक्त खुशी मिलना बंद, MU = 0 हो जाती है, कुल उपयोगिता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। Total utility rise as long as marginal utility is positive. The moment MU drop to 0, it means the consumer has reached full satisfaction, making TU reach its absolute peak. और ब्रीफ में देख लेते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि लोग अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए अपनी जो लिमिटेड मनी है, जो सीमित पैसा, उसे कैसे खर्च करें। यह बताता है कि एक आम इंसान अपनी जेब के हिसाब से बाज़ार में कैसे सामान चूज़ करे। यह उपयोगिता को अधिकतम करने, अधिक वस्तुओं की चाह रखने और घटती सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे रसगुल्ला खाना, जो हर अगले पीस से मिलने वाली खुशी है वो कम होती जाती है। इसकी जो प्राइमरी अप्रोच है वो है कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको यूटिल्स में मेज़र किया जाएगा, मापा जाएगा। जैसे आप कह सके कि मुझे सेब खाकर 10 पॉइंट की खुशी मिली और केला खाकर 5 पॉइंट की खुशी मिली, तो ऐसे मेज़र कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन को। ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हिंदी में क्रमवाचक दृष्टिकोण बोलते हैं, हिक्स और एलन ने ये अप्रोच दी थी। हिक्स और एलन के अकॉर्ड ने कहा था कि उपयोगिता को, यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं मापा जा सकता। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली रैंक्ड, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको सिर्फ रैंक दी जा सकती है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी पसंद, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल रही जो ऑर्डिनल अप्रोच है। इसमें हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का उपयोग करके बेस्ट चॉइस ढूंढते हैं। और जो मार्केट के नियम हैं या मार्केट एक्सटेंशंस हैं, जब जैसे से डिमांड कर्व की बात करें तो इसमें द प्राइस गोज़ अप, डिमांड गोज़ डाउन। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, मांग घटती जाती है। कंज्यूमर सरप्लस,
आप जो कीमत देने को तैयार थे और आपने असल में जो दी है उसके बीच के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको हिंदी में प्रकट अधिमान सिद्धांत बोलते हैं, उपभोक्ता की पसंद का अंदाज़ा उसके असली खरीदारी व्यवहार को देखकर लगाती है। जजिंग कंज्यूमर चॉइस बाय लुकिंग एट देयर रियल बाइंग बिहेवियर। तो आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।